गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय से ज्योग्राफी की क्लास आपकी। आज अपन मिट्टी के भागों में अपरदन की समस्या है, जो हमारे राजस्थान की जो समस्याएं हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे अत्यधिक अपरदन जो है वो वायु अपरदन है। यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में जिसको बोलते हैं ना कि अपरदन की क्रिया एक तो रहती है कि वायु के द्वारा अपरदन अत्यधिक मात्रा में होता है, और दूसरा जो है वो जल प्रवाह के द्वारा, और हिमानी तो बहुत कम मात्रा में जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। अपरदन का अर्थ यही है। अपरदन किसे कहते हैं ये हम समझ सकते हैं कि मिट्टी में जल के प्रवाह, वायु का वेग, हिमानी और हिमपात के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मिट्टी का अपरदन होता है, यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह पर जब मिट्टी खिसकती है तो उसे क्या कहा जाता है? अपरदन की प्रक्रिया। अपक्षय की प्रक्रिया जब अपने ही स्थान पर मिट्टी का स्थानांतरण होता है, यानी कि अपने ही स्थान पर जब वह टूटती है तो उसे कहते हैं अपक्षय की प्रक्रिया। तो हमारे यहाँ की जो अपरदन की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादातर ऊपरी भाग में रेंगती मृत्यु, अपरदन व अपक्षरण की जो समस्या है उसको रेंगती मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। तो यह इससे जो है वो क्या होता है, पोषक तत्व बह जाते हैं या हट जाते हैं अपने स्थान से। तो अपक्षय व अपरदन की प्रक्रिया को रेंगती मृत्यु के नाम से जानते हैं। इसके अपरदन के भूषण के प्रकार हैं, उसमें से हम देख सकते हैं कि भूमि का आवरण अपरदन, जिसमें कहा जाता है कि वर्षा के कारण जो पहाड़ियाँ हैं वो पानी में घुलकर उसमें से पानी बहता है और आवरण अपरदन कहा जाता है। इस प्रकार जो ढाल के अनुसार खेत जो रहते हैं, जो खाली पड़ी भूमि है, अत्यधिक कटाई वाले जो क्षेत्र हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है, और धरातलीय भूमि जो है वो ढालू भूमि जो है वो मूल्यांकन तत्व है, यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं। इस प्रकार की जो उर्वरा शक्ति का जो क्षीण हो जाती है तो यह अपरदन कहाँ होता है? जैसे सिरोही, अलवर, डूंगरपुर आदि जगहों पर। दूसरा है हमारा नालीनुमा अपरदन। यह अपरदन उन जगहों पर जो मिट्टी एक ही गहराई में काटती जाती है और गड्ढे फुट गहरे होते जाते हैं, और इसी प्रकार का जो अपरदन है वो नालीनुमा अपरदन रहता है। कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आदि जिलों में इस प्रकार का अपरदन अधिक होता है। ये एक बहुत ही हानिकारक अपरदन है। यह 2 मीटर से लेकर 200 मीटर की गहराइयों के द्वारा हो जाता है। यहाँ इस प्रकार की जो स्थलाकृति है वो कट पड़ जाती है, और इस स्थलाकृति को बीहड़ या उत्खनन स्थलाकृति कहते हैं। ये अपरदन चंबल नदी, गंभीर नदी, डून, बाणगंगा आदि क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। तीसरी है हमारी वायु अपरदन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जिस प्रकार मरुस्थलीय भाग बढ़ता जा रहा है अपरदन के द्वारा, मिट्टी का कटाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बस जाता है, जमा हो जाती है। राजस्थान में इस प्रकार शुष्क प्रदेश जो हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वायु की घाटियों में बड़ी मात्रा में रेत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पूर्वी राजस्थान में जमा कर दी जाती है। तो जोधपुर में काजरी का जो क्षेत्र है वो विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है कि बालू एक अवश्य विस्तार का कारण बनती जा रही है थार के मरुस्थल की। अरावली क्षेत्र में वनों की तीव्र गति से नष्ट होना और वायु द्वारा भूमि में अपरदन बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, चूरू, जयपुर, जैसलमेर, अजमेर अत्यधिक जिलों में फैलता जा रहा है। हमारे इसके भूमि अपरदन के जो कारण हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, है ना। केसेस ऑफ सॉइल इरोजन के जो कारण हैं वो हम सबसे पहला जो कारण है वो वनों की अनियंत्रित कटाई, जो कि क्यों इतनी अत्यधिक कटाई होती जा रही है, तो भूमि का जो क्षरण है वो क्या होता जा रहा है, एक मैदानी भाग में विस्तृत होती जा रही है ना। तो वह मरुस्थल के कारण वहाँ पे हवा जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकती है। काटा जा रहा है तो अनियंत्रित व अविवेकपूर्ण कटाई जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तीव्रता के कारण पानी का जो नदियों का जो बहाव है, भूमि का जो कटाव है वो अधिक हो जाता है और घुल मिल जाते हैं, और
चंबल बेसिन, माही, सहायक जो नदियां हैं उनके किनारों से अपरदन की क्रिया अधिक होती है और उपजाऊ क्षेत्र जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। दूसरा है हमारा वनों के घास में अनियंत्रित पशुचारण करना। वनों के घास के मैदानों में भेड़ बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वनस्पति जो है वो ऊपरी भाग जो है उसको खा लिया जाता है और खोखला बन जाता है, निचला भाग अनियंत्रित व खाली पड़ी जाती है, बड़े पैमाने पर मिट्टी का अपरदन होता है। नेक्स्ट हमारा वाल्य खेती के रूप में वन्य क्षेत्रों में कटाई करना। अनेक जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, अब आदिवासी जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं, तो वह कृषि की पद्धतियों को अपनाते हैं और उसी प्रकार वहाँ पे अभी भी इसी प्रकार से कार्य किया करते हैं, तो वनों को वह काट देते हैं और वह उसको कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए अपने लिए वन जो है वो नष्ट कर लेते हैं, तो मिट्टी का अपरदन अत्यधिक मात्रा में होता है। उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ऐसे ज़िले हैं। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीकरण भाग में जो आंधियों का जो चलना है, वर्षा की ऋतु में बहुत कम रहती है यहाँ पर। पूर्व पश्चिम में शुष्क जो मैदान है वो तीव्र आंधियाँ भी चलती हैं और ऊपरी सतह जो है वो ढीली और मुलायम हो जाती है और भी अपने साथ में उड़ाकर ले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया है धरातल में क्षय अधिक होता है, कालांतर में ये और भी अत्यधिक उपजाऊ बनता जा रहा है। कृषि की अवैज्ञानिक तरीकों का अपनाना, तरीकों को हम किसान जो है मिट्टी के अपरदन का सहयोग प्रदान करता है। ढालू भाग जो है समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई न करना, दोषपूर्ण फसलों को हेरफेर से बोना यानी कि बहुफसलीकरण का जो है वो चक्र का उपयोग न लेना, गलत तरीके से बोने व मिट्टी का क्षरण अधिक बढ़ता है। राजस्थान का जो अपरदन का जो भाग है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र अधिक मात्रा में है। हम इनकी राजस्थान की जो मिट्टी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में देखते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है कि यह राजस्थान जो है हमारा एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं यह कृषि के लिए बहुत बड़ी बाधक के रूप में है। भूमि की उर्वरा शक्ति को लगातार कम होती जा रही है, ऊपरी भाग जो है वो बह जाता है। हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो अत्यधिक निर्धन है, परिणाम स्वरूप भूमि अपरदन में नवीन और उन्नत साधनों का प्रयोग नहीं कर पाते, तो इसके कारण उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है। इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना संभव है। इसमें मिट्टी के कटाव को रोकना और निवारण करना, इनकी समस्याओं को भूमि के ऊसर होने से बचाना, फसलों को बदल कर बोना, ऊसर होने की जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। खाद की नियमानुसार प्रयोग करना और वैज्ञानिकों की जो विधियां हैं, कृषि की जो विधियां हैं उनको अपनाना जरूरी है। जनाधिकार की जो समस्या है सबसे बहुत बड़ी, जो क्षेत्र है वो मिट्टी की आर्द्रता को प्रदान करते हैं, तो वायु की समस्या को प्रवाह को भी रोक देते हैं। मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी व कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो अधिक हो जाए, जिससे इसकी समस्या भी उपस्थित हो। समस्या के निवारण के लिए कृषि क्षेत्र में अधिक मात्रा में पानी का जो रुकाव है वो अति आवश्यक है, तो खेत में नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए, नलकूपों का निर्माण किया जाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रित क्षेत्र संभव हो सकता है ऐसे भागों पर। हम नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीकरण प्रसार को जो समस्या है, हमारा बहुत बड़ी समस्या है ये, इसमें से काबू नहीं पाया जा सकता। केवल राजस्थान में ही नहीं, आसपास के जो और राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ की भी भूमि बेकार हो जाएगी। इस समस्या के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान के द्वारा